प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है। मदीना की पाक जमीन पर एक छोटा सा घर था जो रोशनी और बरकत से भरा हुआ था। उसी घर में सैयदा बीबी फातिमा गहरी बीमारी में मुब्तला थीं। बीमारी ने उनका जिस्म बेहद कमजोर कर दिया था, लेकिन सब्र और रजा का ऐसा ऊंचा मिजाज की कभी शिकायत उनके लबों पर न आई, न किसी जरूरत का इजहार किया। जो न केवल उनके शौहर थे बल्कि इलाही मोहब्बत के सच्चे रोशन दिया भी थे, उस दिन उनके पास बैठे हुए थे। जब उन्होंने बीवी की कमजोरी देखी तो उनका दिल भर आया। बड़ी नरमी से उनकी हथेलियां थामी और बोले, ए फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, ना कोई ख्वाहिश जाहिर की। अगर आज दिल में कोई बात हो तो मुझे जरूर बताओ। बीबी फातिमा ने धीमे से नजरें उठाईं और बेहद धीमे लहजे में कहा, ए अली, दिल चाह रहा है कि आज अनार खाऊं। ये सुनते ही के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फौरन बोले, बस इतनी सी बात? मैं जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए अनार, चाहे मुझे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। लेकिन वो मौसम ऐसा नहीं था। अनार का वक्त नहीं था। बाजारों में ताजा फल मिलना मुश्किल था। फिर भी ने अपने वादे को निभाने का इरादा किया और घर से रवाना हो गए। सूरज ढल रहा था, बाजार सूने थे। उन्होंने हर दुकान, हर कोना छान मारा, लेकिन कहीं अनार ना मिला। आखिर एक यहूदी सौदागर के घर का दरवाजा खटखटाया। यहूदी बाहर आया, ने बड़ी नरमी से कहा, भाई, मुझे एक अनार की जरूरत है। यहूदी ने हैरत से कहा, इस मौसम में अनार? मेरे घर में तो एक दाना भी मौजूद नहीं। ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं मोहम्मद का दामाद हूं और मुझे यकीन है तुम्हारे घर में एक अनार है। यहूदी ने गुस्से और इनकार के साथ कहा, मैं खुद अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे घर में अनार बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो हकीकत से अनजान था। अंदर पर्दे के पीछे उसकी बीवी खड़ी थी, जो लंबे अरसे से इस्लाम की सच्चाई को महसूस कर रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसी लम्हे उस औरत ने पर्दे के पीछे से पुकारा, मेरे शौहर, बहस मत करो। मैंने सब सुना। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूं। इस्लाम कबूल कर लिया है। और सच ये है कि हमारे घर में एक अनार है। यह सुनते ही यहूदी हक्का बक्का रह गया। फौरन घर में दौड़ा, हर संदूक, हर कोना तलाशा और आखिर में एक पुरानी संदूक से एक चमकता हुआ अनार मिला। वो देखकर हैरान रह गया। आंखों में शर्म, जुबान पर खामोशी, दिल पर अफसोस तारी हो गया। वो बाहर आया और को अनार देते हुए कांपती आवाज में बोला, अली, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मोहम्मद के दामाद हो। तुम्हारा दीन हक है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ने उन्हें मोहब्बत से देखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। उस अनार की तलाश अब एक मिशन बन चुका था, जो न सिर्फ एक बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया बना बल्कि दो दिलों को रोशनी और ईमान का तोहफा दे गया। अब के कदमों में नरमी थी, चेहरे पर तस्कीन और दिल में शुक्र था। वो अनार हाथ में लिए वापस लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में एक कोना आया जहां एक बूढ़ा फकीर जमीन पर बैठा था। आंखें बेनूर, जिस्म कमजोर और लब कांपते हुए कह रहे थे, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे। कोई है जो मेरे दिल की आरजू पूरी कर दे। सूरज ढलने को था और गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अनार हाथ में लिए घर की ओर लौट रहे थे। दिल में एक सुकून था कि बीवी की ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। मगर रास्ते में एक मोड़ पर एक बूढ़ा भिखारी दिखा जो जमीन पर बैठा कांप रहा था। वो अंधा था, कमजोर था
और भूखा लग रहा था। होंठ सूखे हुए थे और आवाज में थकावट थी। वो धीरे धीरे कह रहा था, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दे? न जाने क्यों आज मन कर रहा है कि कोई मुझे अनार दे दे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। उनके हाथ में बस एक ही अनार था जो उन्होंने अपनी बीमार पत्नी सैयदा फातिमा के लिए लाया था, जिनकी यह पहली ख्वाहिश थी जो उन्होंने जुबान पर लाई थी। अब एक तरफ वादा था बीवी से किया गया और दूसरी तरफ अल्लाह के नाम पर किसी की मांग थी। कुछ पल तक मन में संघर्ष रहा, फिर दिल की आवाज पर चलकर वो फकीर के पास पहुंचे। वो झुके और नरमी से बोले, बाबा, ये अनार आपके लिए है। अल्लाह के नाम पर इसे स्वीकार कीजिए। भिखारी ने कांपते हाथों से अनार लिया, सीने से लगा लिया और आसमान की ओर देखकर रोते हुए बोला, हे पालनहार, तू कितना मेहरबान है। तूने मेरी मुराद अपने नेक बंदे के हाथों से पूरी कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़े। अब हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन दिल एक अनोखे सुख से भर चुका था। घर के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही दस्तक देने लगे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने खड़ी थीं सैयदा फातिमा, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में मोहब्बत, होठों पर हल्की मुस्कान। वो बोली, ए अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, लेकिन यहाँ तो 10 अनार पहुंच चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। बोले, फातिमा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो खाली हाथ आया हूं। सैयदा फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर पहले एक रोशनी से भरी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ये अनार तुम्हारे रब की तरफ से हैं। ये उस अली के त्याग का इनाम है जिसने अल्लाह के नाम पर अपना हिस्सा दे दिया। और फिर उसने ये 10 ताजे अनार मुझे दे दिए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया और सारा किस्सा बताया। यहूदी व्यापारी का ईमान लाना और भिखारी की इच्छा पूरी करना, सब कुछ। सैयदा फातिमा चुपचाप सुनती रहीं। चेहरे पर संतोष और राहत की चमक थी। फिर वह बोली, ए अली, आपने वही किया जो एक सच्चे ईमान वाले को करना चाहिए था। आपने अपनी ख्वाहिश को छोड़कर अल्लाह की रजा को चुना। यही वो सच्चा यकीन है जो फरिश्तों को जमीन पर उतार लाता है और ऊपर से अनार भेजता है जो बाजारों से नहीं मिलते, जो केवल रब की रहमत से मिलते हैं। किसी दिन की बात है, कुछ अरब की औरतें एक जगह बैठी हुई थीं और आपस में गुफ्तगू कर रही थीं। वो सब एक अजीम खातून की तारीफ में मशगूल थीं। सैयदा फातिमा की, जिनकी शफकत, इनकिसारी और सखावत के किस्से चारों तरफ मशहूर थे। वो कह रही थीं कि कैसे सैयदा फातिमा खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं। कैसे वो अपने घर का मामूली सामान भी राहे खुदा में दे देती हैं। कैसे उनका घर सादगी की मिसाल है और वहां अल्लाह का जिक्र हर वक्त गूंजता है। मगर उन्हीं में एक औरत थी जिसके दिल में शक, घमंड और हसद की आग जल रही थी। वो मुस्कराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में ताना था। वो बोली, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता। अगर वो वाकई में रसूल अल्लाह की बेटी हैं, तो उनके पास कुछ दौलत तो होनी चाहिए। मगर उनके घर में तो जमीन पर चटाई है, ना सोना है, ना रेशमी कपड़े। वो क्यों इतनी सादा जिंदगी गुजारती हैं? बाकी औरतों ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर उसके घमंड ने उसे रोका नहीं। उसने ठान लिया कि अब वो खुद जाकर देखेगी कि सैयदा फातिमा के घर में आखिर है क्या। अगले दिन वो औरत सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंची।
दरवाजा खटखटाया और नरमी से कहा, आप पर सलाम हो, ए रसूल की बेटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सैयदा फातिमा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कहा, आप पर भी सलाम हो बहन, ये घर सबके लिए खुला है, तशरीफ लाइए। जब वो औरत घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। ना कोई जेवर, ना कीमती पर्दे, ना कोई आलीशान सामान, बस एक सादा सी चटाई, एक पानी का मटका और एक छोटा सा कोना जहां नमाज अदा की जाती थी। हर कोने में सादगी थी, लेकिन उस सादगी में एक रूहानी चमक थी, एक ऐसी खुशबू जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर ताने देते हुए बोली, लोग आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी सखावत के किस्से सुनाते हैं, मगर मुझे तो यहाँ कुछ खास नजर नहीं आता। अगर आपके पास वाकई कोई करिश्मा या खजाना है तो मुझे दिखाइए, वरना मैं नहीं मानूंगी।